हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्ज़ाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ रहे थे शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आज हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य को। चलिए देख लेते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या होते हैं। मुख्यतः शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ है बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। अर्थात एक शिक्षा तभी सिद्ध हो सकती है जब बालक के व्यवहार में हम अच्छे प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं। तत्पश्चात हम देखते हैं कि शिक्षा के मुख्य दो उद्देश्य होते हैं। कौन कौन से उद्देश्य होते हैं? एक अनुदेशात्मक उद्देश्य, दूसरे सामान्य उद्देश्य। चलिए देखते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या होते हैं। ऐसे उद्देश्य जो हर बच्चे को उनके हिसाब से प्राप्त होता है जितना उनका मन होता है। अर्थात बच्चा कुछ कार्य करता है तो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है और उसकी उद्देश्य की जो पूर्ति करता है वो भी अपनी इच्छा के अनुसार ही करेगा। इस प्रकार के जो उद्देश्य होते हैं वो अनुदेशात्मक उद्देश्य कहलाते हैं। नंबर 2, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य या उद्देश्य पूरे विषय से संबंधित होता है, पाठ से संबंधित नहीं होता। अर्थात जो भी इसका उद्देश्य है, मतलब समझ लेते हैं मोटा माटी हम लोग कि एक पुस्तक है तो पुस्तक का उद्देश्य है बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायता देना। तो किसी एक सब्जेक्ट से, एक विषय से एक पाठ को नहीं निकाल के हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उसके उद्देश्य को साबित कर सकते हैं। जबकि हमको अगर शिक्षा के उद्देश्य को देखना है तो किसी विषय से संबंधित देखेंगे तो संपूर्ण विषय को उसके अंतर्गत सम्मिलित कर लेंगे। संपूर्ण विषय को ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो भी उद्देश्य सिद्ध होते हैं बच्चों की दृष्टि से, उसे हम सामान्य उद्देश्य में रखते हैं। यह उद्देश्य उन बच्चों को अच्छी प्रकार से प्राप्त होते हैं जो विशिष्ट उद्देश्य को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो विशिष्ट बालक होते हैं, मुख्यतः देखा जाए तो सामान्य स्तर के जो बालक होते हैं वो सामान्य चीज़ें अच्छे प्रकार से सीख लेते हैं जितना उनका औसत होता है। लेकिन कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं जो अग्रसर होते हैं और आगे बढ़ने की तत्परता रखते हैं, वो अच्छे प्रकार से इस उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। B.S. ब्लूम ने 3 प्रकार के अनुदेशात्मक उद्देश्य को बताया गया है। मुख्यतः संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और गत्यात्मक उद्देश्य। ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि B.S. ब्लूम के कितने उद्देश्य मुख्यतः दिए जाते हैं। तो उसमें क्या कहेंगे हम लोग? 3 प्रकार के संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और गत्यात्मक उद्देश्य। चलिए हम लोग इसका एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। नंबर 1, संज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत हम चिंतन पक्ष को रखते हैं मुख्यतः। ठीक, इसके अंतर्गत जब हम देखेंगे तो इस व्यवहार का चिंतन पक्ष से भी कहा जाता है, चिंतन पक्ष भी कहा जाता है। इसमें जानना समझना पक्ष भी कहते हैं। अर्थात ऐसे पक्ष जिसको हम जानबूझ के समझ के अच्छे तरीके से कार्य में लाते हैं, उसके उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, वो चिंतन पक्ष कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक बालक या एक शिक्षक जब कोई कार्य करना प्रारंभ करता है तो पहले उस कार्य के लिए अच्छे प्रकार से चिंतित हो जाता है, मनन कर लेता है। जब उसको लगता है कि ये हमारे लिए लाभकारी है, लाभदायक है, तब उस कार्य को करना प्रारंभ करता है। अर्थात उस कार्य को वो नहीं करता है। नंबर 2, चिंतन हमारी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चिंतन करना शुरू कर देते हैं कि अब इसको कैसे निवारण किया जाए, इसका प्रॉब्लम की समस्या कैसे हल की जाए। इस प्रकार की चीज़ें जब देखने को मिलती हैं तो डेफिनेटली जीवन को सफल बनाने के लिए चिंतन करना अति आवश्यक होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं अधिसंज्ञान क्या होता है। अधिसंज्ञान का अर्थ है जब हम स्वयं के अधिगम प्रक्रिया पर चिंतन करते हैं तो इसे अधिसंज्ञान कहते हैं। मुख्यतः ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अधिसंज्ञान क्या होता है। उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करना है, स्वयं का जो अधिगम होता है, जो भी हम प्रक्रियाएं करते हैं उस पर जो चिंतन या मनन करते हैं, उसके बाद हम जो कार्य करते हैं, निर्णय लेते हैं, उसी को हम अधिसंज्ञान कहते हैं। तो हमने समझा संज्ञानात्मक उद्देश्य जो चिंतन पक्ष से संबंधित होता है। जब किसी कार्य को करने के लिए हम कोई कार्य करने के लिए सोचते हैं, उसमें चिंतन मनन करते हैं और जो कार्य कर लेते हैं तो ये इसके संज्ञानात्मक उद्देश्य को पूर्ण करता है। उसके बाद देखते हैं नंबर 2, भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य क्या होता है? अनुभव पक्ष कहलाता है। अर्थात पहले से ज्ञात हुआ कोई भी अनुभव हम किसी कार्य में लेके आते हैं तो ये अनुभव कहलाता है। इस व्यवहार में बच्चे के चरित्र का निर्माण किया जाता है, जैसे कि छात्र के नैतिकता, अनुशासन, ईमानदारी, सेवा भावना, सहनशीलता, सहायता लेना,
देना, सामाजिक गुण आदि का विकास किया जाता है। अनुभव पक्ष यानी कि हम किसी कार्य को करने के लिए पहले के ज्ञात अनुभव को उसमें यूज़ करते हैं। इस प्रकार की जो क्रियाएं की जाती हैं तो वो अनुभव पक्ष के अंतर कहलाती है, जिसे हम भावात्मक उद्देश्य कहते हैं। इस व्यवहार को बच्चे की व्यक्तित्व को का अनुभव करना पक्ष भी कहते हैं। अर्थात व्यक्तित्व यानी कि एक बच्चा है जब कोई कार्य करता है उसके लिए पहले के जो उसके अनुभव होते हैं, मान लीजिए कि वो टेबल याद कर रहा है तो उसको पहले का टेबल 2 का टेबल याद किया है तो उसी अनुभव का प्रयोग वो 3 का टेबल याद करने में, 4 का टेबल याद करने में, 5 का टेबल याद करने में लगा देगा। तो इस प्रकार के जो अनुभव होते हैं वो भावात्मक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है, यह व्यवहार में बच्चों को हर समय हर जगह प्राप्त होता है। ठीक, ये फील पक्ष होता है, यानी कि बच्चा फील करता है, ये अनुभव करता है कि हाँ हम ये कार्य कर चुके हैं। जब ये कार्य कर चुके हैं तो स्वयं दोबारा ये काम किया जाएगा तो आसानी पूर्वक हो जाएगा। तो मुख्यतः देखा जाए कि भावात्मक पक्ष भावात्मक पक्ष अनुभव से संबंधित होता है। किए गए पहले ज्ञान का अनुभव जो होता है वो अब आने वाले कार्यों में कार्य कर साबित होता है। अब उसके बाद कर लेते हैं हम लोग गत्यात्मक उद्देश्य की। मुख्यतः गत्यात्मक उद्देश्य इसको व्यवहार का करना पक्ष भी कहते हैं, यानी कि बिहेवियर जो होता है, एक आदमी अपने व्यक्तित्व से जो कुछ भी करता है उसे हम गत्यात्मक पक्ष कहते हैं। ये इस कौशल की 2 विशेषताएं होती हैं, कार्य को बिल्कुल सही से करना, कार्य को जल्दी से पूरा करना। यानी कि ये मुख्यतः कह सकते हैं कि जो गत्यात्मक उद्देश्य होते हैं ये 2 कौशलों पे कार्य करते हैं। नंबर 1 कौशल क्या है इसका, कार्य को बिल्कुल सही से करना, यानी कि जब हम अनुभव होता है हमारे पास, जब कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। गत्यात्मक उद्देश्य में अनुभव का उद्देश्य जो होता है, भावात्मक उद्देश्य, वो कारगर साबित होता है। दूसरा, कार्य को जल्दी से करना या दूसरों से कराना। मुख्यतः देख लेते हैं कि एक आदमी जब कोई अनुभवपूर्ण व्यक्ति है और एक आदमी जो न्यूली है, यानी कि नया नया काम सीखा हुआ है, तो अनुभव वाला व्यक्ति किसी कार्य को जल्दी कर लेता है अपेक्षाकृत उस व्यक्ति के जो कार्य करना प्रारंभ करा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कौशल 2 प्रकार के होते हैं, एक सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होते हैं, नंबर 2 सकल गत्यात्मक कौशल होते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, यह प्रक्रिया जिसमें उंगलियों से किया जाता है, यानी कि छोटा काम, जैसे खिलाना, रोटी खिलाना, तोड़ना, बांटना, यानी कि कह सकते हैं कि वो सूक्ष्म कार्य, जो कौशल जो हम अपने हाथों से करते हैं वो सूक्ष्म कार्य के अंतर्गत रख देते हैं। वो कोई कार्य भी हो सकते हैं, कई कार्य हो सकते हैं। उसके बाद सकल गत्यात्मक कौशल क्या होता है, जिन कामों को उंगलियों के अतिरिक्त शरीर के अन्य अंगों से करते हैं वह सकल कौशल कहलाता है, जैसे चलना, दौड़ना, उछलना, यानी कि शरीर के अन्य भागों का जब प्रयोग हम करते हैं तो सकल गत्यात्मक कहलाता है। मुख्यतः ये देखने को मिलता है कि जब हम किसी स्थान पर बैठकर कोई कार्य करें और उसका प्रयोग हम सिर्फ उंगलियों से कर रहे हैं या किसी एक अंग से कर रहे हैं, तब इसको हम क्या करेंगे, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल कहेंगे। और जब हम पूरे शरीर का प्रयोग करके कोई कार्य करते हैं तो वो सकल गत्यात्मक कौशल कहलाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे BS ब्लूम के 3 पक्षों का, जिसमें हम संज्ञानात्मक, भावात्मक और गत्यात्मक तीनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।